नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर। कोल्हापुर का एक गांव होता है जहां पर एक घर है। घर से ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वहाँ कोई जा नहीं रहा कि वो डेली का रवैया है दोस्तों। वहाँ डेली ऐसा ही होता रहता है, रोज़ आवाज़ें आती है। एक दिन की बात हो तो लोग जाते हैं, लेकिन जब भी डेली की बात है इसके लिए कोई वहाँ जा नहीं रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ें शांत हो जाती हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेलते रहते हैं। उसमें से एक बच्ची उस घर की तरफ जाती है, वो देखती है दरवाज़ा बंद रहता है दोस्तों। फिर वह खिड़की से जाके देखती है। वो देखती है कि मतलब ज़मीन पर एक बूढ़ी औरत पड़ी होती है। वो बूढ़ी औरत वही थी जो डेली बच्चों के खिलौने और खेलने के सामान ठेले पर रख कर गाँव एरिये में टहला-टहला कर बेचा करती थी दोस्तों। वो औरत ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर घाव के निशान थे, जब बहुत सारे घाव लगे हुए थे और उसके शरीर पर पूरा ब्लड लगा हुआ था दोस्तों। अ, और ब्लड के छींटे आस-पास पड़े हुए थे। तभी और एक चीज़ वो देखती है कि बगल में उसका बेटा बैठा हुआ है, उसका खुद का बेटा है जो बैठा हुआ है, वो तावे पर पकाकर कुछ खा रहा है और उसके शरीर में भी खून लगा हुआ है और उसके मुँह पर भी दोस्तों खून लगा हुआ है। फिर वो भाग कर जाती है और अपनी माँ को ये सारा वाक़या बताती है। उसकी माँ अपने पति को बताती है और पति अपने दोस्तों यारों को बताता है। धीरे-धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है दोस्तों। फिर मोहल्ले से कोई फ़ोन करता है शायद, पुलिस तक बात पहुँचती है और पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस देखती है कि वो दरवाज़ा बंद रहता है और पुलिस दरवाज़ा खुलवाती है। जब भी वो बाहर आता है तो पुलिस देखती है उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। वो देखती है कि पूरे घर में खून के छींटे लगे हुए थे और एक बूढ़ी औरत जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसके शरीर में पूरे घाव लगे हुए हैं। उसके बॉडी से बॉडी पार्ट्स कटे हुए हैं और कुछ मांस के टुकड़े अ, तवे पर पकने के लिए रखे हुए हैं और वो कुछ मांस के टुकड़े वो खा रहा था जो शायद उसके मुँह में दिखे। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर जेल लेके जाती है दोस्तों। उसे जेल में रखा जाता है, चार्जशीट फाइल होती है और उसके नाम पर मुकदमा दर्ज होता है। आज हर कोई इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, जो सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा है, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है दोस्तों? ये बात जब जज तक पहुँचती है, जज को भी ये यकीन नहीं होता कि कोई अपनी माँ का कत्ल थोड़ी कर देगा। क्या कोई अपनी माँ का कत्ल करके इतना हद तक कैसे कोई गिर सकता है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी के बारे में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये बात है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक गाँव मकवाड़ा वसाहत का, जहाँ पर एक घर होता है। वहाँ पे इस समय 2 ही लोग रहते हैं। एक बूढ़ी माँ जिनका नाम होता है यवल्ला रामा कुछ कौरवी और उनका एक बेटा होता है सुनील रामा कुछ कौरवी। कुछ दिन पहले और भी लोग यहाँ रहते थे। जैसे सुनील रामा कुछ कौरवी की एक बीवी थी, वो और उसके बच्चे, वो लोग रहते थे। लेकिन सुनील का रवैया कुछ सही नहीं था। वो डेली दारू पीता था, मांस मछली खाता था और कमाने वो जाता ही नहीं था। बस किसी तरह से पैसे लेता था घर वालों से, ज़बरदस्ती छीन के झगड़ा करके पैसे लेता था और उससे जाके दारू पीता था, मांस खाता था। यही उसका काम था। डेली वो घूमता टहलता रहता था, शाम को घर आता, दोपहर को घर आता, बस घर वालों को परेशान करता और उनसे पैसे लेके ज़बरदस्ती लेके वो जाके दारू पीता था और टहलता रहता था। बस उसका डेली का काम था। और उसकी एक माँ थी जो वो गरीब माँ डेली उसके पास एक ठेला था, उस पे वो बच्चों के सामान खाने पीने के या फिर खेलने के सामान वो लेके जाती थी दोस्तों और पूरी गली गांव मोहल्ले में टहल के वो बेचती थी और उससे जो पैसा आता था उससे वो अपना खर्चा चलाती थी। और इसी वजह से परेशान होकर दोस्तों ये उसकी बीवी सुनील रामा की, वो उसको छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। सोचती है डेली डेली का यही रवैया है, ना ये सुधर रहे हैं, ना हमारी ज़िंदगी बदल रही है, हमारी उम्मीद पे कुछ ये खरे नहीं उतर रहे हैं। उनका रवैया डेली का डेली बदलता चला जा रहा है दोस्तों। इसके लिए वो लास्ट में निश्चित करके घर छोड़ के चली जाती है। अभी घर में सिर्फ 2 लोग हैं, उसकी माँ और वो दोस्तों शराब पीता था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो बिल्ली और सूअरों को भी मार के उनके मांस खा जाता था। ये वाक़या है दोस्तों 8 अगस्त सन 2017 का दिन होता है। माँ रोज़ की तरह निकलती है और ठेले पे सामान और बच्चों का सामान खेलने और खाने का लेके जाती है दोस्तों। वो गली मोहल्ले में बेचती है और बेच के लगभग 10 साढ़े 10 तक वो वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तभी सुनील भी आता है और उससे पैसे माँगता है। वो कहता है हमें पैसे दो, मुझे आज दारू पीना है या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करनी है या फिर कुछ तो। और वो उसको पैसा नहीं देती। वो कहती है आज उस दिन उसका कुछ धंधा ही नहीं हुआ था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। धंधे के लिए कम से कम इतना पैसा तो बचाया जा सकता है दोस्तों, जिससे अगले दिन
के समान आ जा सके और धंधा किया जा सकता है। अगर सब उसको ही दे देते तो अगले दिन धंधा कैसे करती? यही सोच के उसने शायद उनको पैसा नहीं दिया। और वो कहती है, अगर तुम्हें इतना ही पीने का शौक है, तुम बाहर जाओ और कमाओ और अपना उड़ो, खाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, अपना पियो खाओ, हम तुम्हारा पैसा हमें चाहिए भी नहीं। तो वो ज़िद करता है और पैसा कैसे न कैसे करके माँगने की कोशिश करती है, लेकिन माँ ज़िद पे आ जाती है और आज पैसा नहीं देती। फिर वो चला जाता है। फिर माँ खाना बनाती है, खाती है और सो जाती है शायद। फिर जब वो वापस 1 बजे फिर से वापस आता है और वो पैसा फिर से माँगता है और खाने की बात करता है, तो माँ कहती है, आज घर में शायद राशन कम था, इसके लिए खाना कम बन पाया। बहुत हल्का खाना है, तुम खा लो। तो इस पे भी वो इरिटेट होता है और माँ से बहुत सारा झगड़ा करता है। बहुत ज़ोर-ज़ोर से उनका जो रोज़ का झगड़ा होता है। और रोज़ का झगड़ा होने के नाते दोस्तों, जैसे एक दिन हो तो लोग आते हैं। अभी जब रोज़-रोज़ वही रोज़ का रवैया है तो कोई आना ही नहीं चाहता। रोज़ का झगड़ा हुआ, रोज़ की तरह आज भी झगड़ा हो रहा था, लेकिन आज कुछ दोस्तों अलग हो रहा था। इस झगड़े में उसकी माँ बचना चाह रही थी और वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। माँ बचने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद रोज़ की तरह आज भी इनका झगड़ा हो रहा है, इसलिए शायद कोई आया नहीं। लेकिन ना आने की वजह से उसने आज अपनी माँ को मार दिया। घर की एक चाकू जो घर की में यूज़ में आती है, उसी चाकू से उसने उनको भों-भों के मार दिया। और उनके जब वो उनको मार देता है तो उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर, फेफड़ा कुछ भी मतलब मांस जहाँ पे पाई जाती है, उन मांस को काट करके वो तवे पे रख के फ्राई करके नमक मिर्ची लगा के उसको खा रहा था। वहाँ पर आस-पास जो बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी देर के बाद जब हल्ला शांत होता है तो उसमें से एक बच्ची का शायद मन में आता है, जो 8 से 10 साल की होती है, वो देखने के लिए जाती है। वो देखती है दरवाज़ा बंद रहता है, तो वो खिड़की से एक बार देखने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की से देखती है, वो देखती है दोस्तों, ज़मीन पर वही बूढ़ी माँ पड़ी है जो उनको डेली खेलने और खाने का सामान बेचने के लिए उनके मोहल्ले में आती है, उनको देती है। वही माँ वहाँ पे पड़ी है और उसके बॉडी पे पूरा खून-खून लगा है दोस्तों, और उसकी पूरी बॉडी कहीं न कहीं से कटी हुई है। और उसके बगल में उसका बेटा बैठा हुआ है, जिसकी उसकी पूरी बॉडी पे खून लगा है और उसके चेहरे पर भी खून लगा है दोस्तों। और दीवारों पर आस-पास पूरे खून के छींटे पड़े हुए हैं और वो तवे पर कुछ ना कुछ तो फ्राई करके खा रहा है। जब वो ये देखती है तो वो डर सी जाती है, डर के वो भाग के जाती है और तुरंत अपनी माँ को बताती है, मामा हमने ऐसा देखा, उनके दादी के यहाँ ऐसा हुआ है, दादी ऐसे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, उनकी बॉडी कोई कुछ हिल-डुल नहीं रही है। तो वो अपने पति को बताती है और पति अपने दोस्तों यारों में बताता है। धीरे-धीरे बात ये पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, मोहल्ले से बात ये धीरे-धीरे पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ आती है और वो दरवाज़ा खटखटी है तो खोलने के लिए कई बार प्रयास करने के बाद वो खोलता नहीं। फिर उसे पुलिस धमकाती है, हम तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। इसके डर के नाते फिर वो दरवाज़ा जब खोलता है दोस्तों, तो पुलिस देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पे खून लगा है, उसके पूरे चेहरे पे खून लगा है और कुछ ना कुछ तो वो खा रहा है। फिर अंदर की तरफ जब नज़र जाती है पुलिस की, तो देखता है पुलिस की कि पूरे घर के दीवारों पर पूरे छींटे पड़े हुए हैं और एक बूढ़ी औरत जो ज़मीन पर पड़ी हुई है। फिर पुलिस उसके पास जाती है, देखती है उसकी पूरी बॉडी कहीं न कहीं से कटी हुई रहती है दोस्तों। फिर उसको पुलिस सुनील को गिरफ़्तार करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। जब पुलिस वहाँ पर लेके जाती है तो पता चलता है कि इसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। लेकिन ये बात लोगों को यकीन नहीं हो रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। बहुत सारे केसेस सुने, लेकिन कोई अपनी माँ को नहीं मार सकता और मार के खा कैसे सकता है दोस्तों। ये बात लोगों को हज़म नहीं हो रही थी, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। किसी तरह ये बात जब जज तक पहुँचती है, जज को भी शायद यकीन नहीं होता। तो पुलिस उसको लेके जाती है और माँ की लाश पोस्टमार्टम में जाती है और उसके मांस से दाँत के अंदर जो मांस के छोटे बहुत टुकड़े रहते हैं, उनको निकाल के डीएनए टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। तो फिर ये कन्फर्म हो जाता है, ये उसकी ही माँ के शरीर के पार्ट्स हैं। उनकी डीएनए रिपोर्ट मैच करती है और ये कन्फर्म हो जाता है उसने अपनी माँ को मारा पहले और फिर मार के अपनी माँ को खा रहा था दोस्तों। फिर उसके नाम पर मुकदमा होता है, चार्जशीट फाइल की जाती है दोस्तों और उसे जेल हो जाती है। जेल हो जाती है 8 जुलाई सन 2021 को दोस्तों। वो उसकी सज़ा मतलब फैसला आता है कोर्ट की तरफ से कि इसे फांसी की सज़ा दी जाती है। ऐसे दरिंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे फांसी पर तब तक लटकाओ जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। तो फिर उसके पास एक हथियार रहता है कि वो अपना हाई कोर्ट में अपील करे और वो अपने वकील से कह के हाई कोर्ट में दोस्तों वो अपील करवाता है। जब वो हाई कोर्ट में उसकी अपील होती है तो वहाँ पर भी केस चलता है और उसका फैसला 1 अक्टूबर सन 2024 को आता है उसका फैसला। उसमें हाई कोर्ट का भी फैसला सेम ही रहता है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए और इसको छोड़ा ना जाए। अगर ये अपनी माँ के साथ खुद ऐसा कर सकता है तो और किसी के भी साथ ये कुछ भी कर सकता है दोस्तों। इसके लिए इसे छोड़ना सही नहीं है, इसे फांसी ही होनी चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट का फैसला रहता है। फिर उसे हाई कोर्ट 1 महीने की
1 महीने का समय देती है, नहीं तो उसका फैसला तो है ही, उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। उसे उसके पास 1 महीने का समय है कि वो फिर से अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट पे। तो शायद फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अभी तक इसके बारे में जितनी बातें हमने आपको बताई, अभी इसके बाद जो और फैसला आता है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला इसे फांसी ही देना है। तो फांसी ही देना है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही सच्ची कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को आहत या दुखी करना नहीं है दोस्तों, बस ये जानकारी लोगों तक पहुँचानी है और उन्हें सतर्क करना है। धन्यवाद, थैंक यू।